तो मैं स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। हमारा डे नंबर 20 खत्म हो चुका है, जो कि एक नए साल में 2024 का 2 जनवरी में लिया गया है। 1 जनवरी को छुट्टी था। पता नहीं क्यों हम लोग का त्योहार में लोग छुट्टी नहीं रखता और अपना त्योहार में छुट्टी रखते जाता है। 25 दिसंबर को छुट्टी, 1 जनवरी को छुट्टी, सब दिन छुट्टी है छुट्टी। तो कल हम आए बैठे देख रहे छुट्टी है, तो कल का दिन तो अलग ही गया। और आज हम लोग 3 ट्रेड लिए और हम लोग का अकाउंट 103.78 का हो चुका है। तीनों लॉस हो गया है और 4 को हम लोग एग्जीक्यूट किए थे, लेकिन एक ब्रेक इवन में चल गया था, हम तीसरा ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिए, जो कि हम लोग रूल्स का खिलाफ है। पर रिस्क मैनेज था, उतना ज्यादा रिस्क नहीं बैठ रहा था, इसलिए हम ले लिए। और मेरा जो आखिरी ट्रेड है, ये मेरा पहला ट्रेड था। इसी कैंडल पे एंटर किया, हम सोचे यहाँ सप्लाई जोन बन रहा है, मतलब डिमांड जोन बन रहा है, हम इसी कैंडल पे एंटर किए और इसी में निकल गए। तो हमको दूर का जब हम डिमांड जोन देखे ना, तो एक्चुअल डिमांड जोन यहाँ पे बन रहा था, जहां से ये अभी रिवर्सल लेना स्टार्ट किया है। तो हम देखिए, एनालिसिस में भी कभी कभार गलती होता है। तो ये प्योरली एनालिसिस में लेजीनेस था। इतना बड़ा बड़ा कैंडल के बाद हम एंट्री कर लिए, फोमो के कारण एंट्री किए। फोमो भी एक ये इमोशन था जो हमको यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल किया। और एक ट्रेड हम गोल्ड में एग्जीक्यूट किए थे, कुछ ऐसा चल रहा है, लेकिन ब्रेक इवन पे हम निकल चुके हैं। अब हमको इससे मतलब नहीं है कि कहाँ जाता है कैसे जाता है। अब ब्रेक इवन पे निकल चुके हैं, ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, और ट्रेड लेंगे तो मेरा और लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए अब हम लोग और ट्रेड नहीं लेने जा रहे हैं। हमको लगता है हालांकि वो हमको प्रॉफिट देगा, लेकिन फिर भी। और फिर दूसरी बार हम कहाँ एंटर किए, दिखाएं आपको तो। कहाँ गया? ये भी गोल्ड का ही है, वही हमको ये क्या कहते हैं, जल्दी जल्दी में निकलना पड़ा। और यहाँ पे दूसरी बार कहाँ एंटर किए, 1.09545, 545, इस कैंडल पे एंटर किया हमको लगता है। हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ ना, कि जैसे ये मेरा ये एसएल खाया और यहाँ से ये रिवर्सल लेना चालू कर दी, तो हमको लगा कि हाँ अभी ये ऊपर चल जाएगा, अब तो पक्का ऊपर चल जाएगा। लेकिन फिर ये मेरा एसएल यहाँ कहीं था, 80 पे। हाँ, यहाँ कहीं होगा। और फिर मेरा एक और एसएल लेके चला गया हमको, जिसमें एक लॉस हुआ। कितना का? 2.56 का। पहले ट्रेड में $2 का था, दूसरे ट्रेड में 2.56 का। अब चौथे ट्रेड में हम लोग को 2.48 का हो गया है। तो कुल मिला के $7 के आसपास हम लोग का लॉस हो गया, जो कि ऑफकोर्स ज्यादा हो गया थोड़ा। थोड़ा ज्यादा हुआ, उतना भी ज्यादा नहीं। पिछले बार तो $8 हो गया था एक बार। लेकिन ठीक है। अब यही हम लोग को गलती देखना है, गलती सुधारना है, कि ज्यादा या हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना है, फोमो में ट्रेड नहीं लेना है अपना। जहां पे तुमको इंतजार था, वहां पे हमको रुक के लेना चाहिए था, और इसके चलते हम मेरा यहाँ वाला अपॉर्चुनिटी छूट गया, जो कि जा रहा है तगड़ा अभी। कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ पे फिर तीसरी बार हम एंटर किए यहाँ पे, जो कि मेरा जस्ट एसएल लेके गया था। याद नहीं है हमको, दिखाते हैं, रुक जाइए। 1.09508, 1.09446, 1.09, ऐसे ही यहीं कहीं पे था। और मेरा ये भी एसएल लेके चल गया, और अब ये जा रहा है ऊपर की तरफ। वो थोड़ा, हमको लगता है हम थोड़ा टाइट एसएल भी रख दिए थे। थोड़ा सा जगह देना चाहिए था, क्योंकि एक्चुअल डिमांड जोन तो पहली बार तो हमको यहाँ एंटर ही नहीं करना चाहिए था। एक्चुअल डिमांड जोन यहीं पे बन रहा है, जहां से ये रिवर्सल ले रहा है। हम आपको दिखाते हैं, चलो। यहाँ पे जब हम आए, कहाँ गया वो कैंडल, कहाँ गया? कितना पीछे बना है यहाँ से कैंडल। ये रहा एग्जैक्ट डिमांड जोन। और देखिएगा, जैसे ही हम यहाँ बनाएंगे ना, वहां पे जब हम जाएंगे, कहाँ दिख रहा है एग्जैक्ट यहीं से ये रिवर्स करना चालू किया है। तो हम लोग का एग्जैक्ट एक्चुअल एंट्री यहाँ पे लेना चाहिए था, ना कि वहां पे। और हम लोग वहां पे ऊपर ऊपर में लेके हम लोग जल्दी, फोमो के कारण। तो ये सब, यही सब इमोशन है, हम इसको अच्छे से जर्नलाइज करने वाले हैं। हम यहाँ से इंप्रूव करने वाले हैं। हम आखिरी दिन भी एक गलती हुआ था ओवर ट्रेडिंग का, उस दिन तो $10 का लॉस हो गया।
तो ये उतना भी ज्यादा हम लोग ये नया मंथ है, अब ये नहीं हम लोग को कंपेयर करना है कि पिछले डॉलर 100 और $100 था, इतना मुश्किल से 121 पहुंचा, फिर 110 आया और फिर आज $7 का लॉस हो गया। तो वो सब नहीं देखना, अब हम लोग नए मंथ में है, हम लोग को वीक वाइज देखना है, इस वीक में कितना प्रॉफिट हुआ। हो सकता है आज $60 लॉस हुआ, कल 10-12 डॉलर प्रॉफिट भी हो सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, इशू नहीं है। लेकिन इशू है यहाँ पे कि हम लोग को अपना इमोशन पे काबू पाना है, और उसके बाद मार्केट को जीतना है। और मार्केट को जीतने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद पे जीतना, खुद को जीतना है। अब जैसे उस दिन हम बताए थे कि डिसिप्लिन हम नहीं थे, लेकिन उस दिन के बाद से हम बहुत डिसिप्लिन रह रहे हैं, अपना सब कुछ टाइम पे कर रहे हैं। और देखते हैं, ये ट्रेड तो हमको लगता है ऊपर ही चल गया, एसएल खा के मेरा। कोई बात नहीं, अगला बार ये ट्रेड भी जा रहा है आराम से, टारगेट तो देगा ही 1:4 का। चलो कोई बात नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। हम लोग को ऑलरेडी लॉस हो चुका था, तो हम लोग और रिस्क नहीं ले सकते थे, इसीलिए मैंने ये वाला गोल्ड वाला ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं किया। यार बहुत मेहनत से अभी वीडियो रिकॉर्ड किए थे, पूरा जर्नल दिखाए थे अच्छा से, और पता चला कि ऑन ही नहीं था। तो फिर दिक्कत हो गया भाई। तो देखिए यहाँ पे है 5 सेटअप, मतलब 5 सेटअप बोल रहे हैं, डिमांड जोन वाला सेटअप हम लोग का, जिसके बेसिस पे हम लोग ने ट्रेड लिया। 2 ब्रेक इवन ट्रेड है, और अच्छा इसको हम लॉस नहीं दिया है, ब्रेक इवन ट्रेड है, ठीक है। तो ये हम लोग का 2 ब्रेक इवन ट्रेड है, और इसमें हम लोग अब पहली बार हमें एक नया इमोशन महसूस किया, ठीक है, जिसमें हमको पैसा खोने का डर हुआ, क्योंकि हम ऑलरेडी ड्रॉडाउन में चल रहे हैं। तो हमको सॉरी, ऑलरेडी हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो अब हमको पैसा खोने का डर है कि प्रॉफिट ना लूज कर दे। लेकिन हमको ये बात समझना होगा कि ये मंथ नया है, इसमें हम मेरा अकाउंट साइज 111 से स्टार्ट हुआ है। अब जैसे पहली बार 80 पहुंच गया था, लेकिन इस बार भी ये 90 जा सकता है, 92 जा सकता है, 95 जा सकता है, और हो सकता है उसके बाद हम लोग मोमेंटम पकड़ना चालू करें। तो हमको ये समझना होगा कि पैसा खोने से नहीं डरना है, लेकिन एट एट द सेम टाइम यहाँ पे जो हम बेवकूफी की है ये वाला ट्रेड लेके, ये ऐसा ट्रेड नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा ऐसा ट्रेड। तो ये वाला ट्रेड को लेकर अब हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, 2 घंटा एटलीस्ट, या फिर 1 घंटा तो एटलीस्ट हम अपना जर्नलाइजिंग करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं इसके ऊपर। भाई इसके ऊपर नहीं, मेडिटेशन तो अलग से होता है। तो मेडिटेशन करने वाले हैं, अपना साइड का जो भी काम है वो करने वाले हैं। और ये वाला चीज नहीं होना चाहिए था जो हो गया, और एक बार फिर से, लेकिन ठीक है, फिर भी उतना ज्यादा लॉस नहीं हुआ जितना पिछले बार ओवर ट्रेडिंग से हो गया था, जो कि 10-11 डॉलर का लॉस हो गया था, और एक बार 8 साढ़े 8 का। तो इसमें मेरा रिस्क थोड़ा सा कंट्रोल था। अ, और दूसरा बात, क्योंकि हम कल एक्चुअली में कल न्यू ईयर था, तो कल हम ट्रेड तो नहीं लिए, तो ये वाला ट्रेड एक्चुअली हम वही बहाना खुद को दिए कि अ, कल ट्रेड नहीं लिया था, चलो आज ले लो। लेकिन वैसे नहीं होता ना, आज का डे तो नया था, तो हमको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए था। उस वक्त हमको लॉजिक सही लग रहा था, जब इमोशन में आदमी रहता है तो बहुत सारा लॉजिक सही लगता है। जैसे प्यार में होता है तो कैसे लगता है कि हाँ, खुद को कुछ ना कुछ बहाना देते रहते हैं, तो वो अलग है, मेरी वाली अलग है, ये सब हम लोग बहाना देते रहते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी हम खुद को बहाना दे दिए कि कल तो न्यू ईयर था, तो कल का ट्रेड तो नहीं लिया, चलो आज ले लेते हैं। तो वही दिक्कत है कि यहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। अब ये वाला ट्रेड का, जो हम बोल रहे थे कि प्रॉफिट में जा रहा है, इसका एक बार नजारा दिखाते, रुकिए। अच्छा हुआ हम इस ट्रेड में वापस से री एंटर नहीं किए। यहाँ पे गर्दा टाइप से एसएल चल जाता है, लिक्विडिटी ड्रॉ हुआ है यहाँ पे, और ये उसके बाद ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी वही हो रहा है। अरे बाप रे, यूएसडी जेपीवाई तो पूरा नीचे चल गया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को आगे फोकस करना है कि कैसे आगे बढ़ना है। पिछली बार तो मतलब जब हम आखिरी बार रिकॉर्ड किए थे तो क्या क्या तो बताए थे, खुदे भूल गए। ठीक है, अब हम जा रहे हैं जर्नलाइज करने इस चीज के ऊपर, ताकि अगली बार ये सेम मिस्टेक हम ना करें। क्योंकि अगली बार अगर सेम मिस्टेक होता है तो कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है कि हम कभी प्रॉफिटेबल बन पाएंगे। मतलब हो सकता है हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, फ्रीक्वेंसी कम करना पड़ेगा। जैसे उससे पहले पिछले मंथ में 2 बार ओवर ट्रेडिंग की है, उससे पिछले मंथ में हम 5-6 बार कर दिए थे। तो
वो एक इम्प्रूवमेंट है। हम कभी भी एज ए इम्प्रूवमेंट एक दिन में नहीं देखते, हम मंथ वाइज देखते हैं, वीक वाइज देखते हैं। कभी भी एक दिन में हम कभी आज तक खुद को जज नहीं किया कि एक दिन में, क्योंकि एक दिन में तो सब कोई भी पढ़ लेता है, एक दिन में कोई भी कुछ काम कर लेता है, लेकिन क्या कंसिस्टेंटली सेम रेगुलर बेसिस पे आप वो कर पाते हैं कि नहीं, वहां डिफरेंस होता है, ना कि एक दिन में। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पे अपने आप को कंट्रोल करते हैं, एक दो से ज्यादा लॉसेस नहीं लेते हैं, $6 से ज्यादा लॉसेस नहीं लेते हैं, तो हम इस गेम में बने रहेंगे और फेब्रुअरी तक बने रहेंगे। हो सकता है ये मंथ मेरा लॉस चल जाए, मंथ भी लॉस जाता है, पता है कि नहीं, मंथ भी लॉस जाता है कभी भी प्रॉफिटेबल होने में। तो लेकिन जब अच्छा मंथ आता है तो उसमें ज्यादा कमाई होता है, तो वैसे करके ये कवर हो जाता है। तो अब देखते हैं इस मंथ आगे क्या होता है। ये तो हमारा पहला ही दिन था, आगे बहुत कुछ होने वाला है, तो मजा तो आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं 3 तारीख का वीडियो को लेकर, 3 तारीख को या फिर 4 तारीख को, जब भी मिले।